हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे गाइड पर्पस चैनल पर। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो भी छात्र 12th का तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत खास है। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोग को फिजिक्स के ऐसे 10 लॉन्ग क्वेश्चंस जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत संभावित प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आप लोगों को 5 नंबर छूट जाएगा। आप लोग को गेस करके 10 क्वेश्चन लाए हैं। अगर पूछ देता है इसमें से तो आपको बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस एक एक करके सारे क्वेश्चंस आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग को आता है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और गॉस प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें एवं गॉस प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। ये क्वेश्चन आप लोग को 3 साल पूछा है। 3 साल क्वेश्चन आप लोग पूछा है, तो समझ सकते हैं ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कितना जरूरी है याद करना। ठीक है, तो आप लोग इस ऐसे क्वेश्चंस को क्लियर कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ठीक होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो दूसरे क्वेश्चंस आपको लिए है, किरचॉफ के नियम को लिखे और इस नियम का उपयोग कर हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करना है। इसमें दो को किरचॉफ के नियम को भी लिखना है और हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन अवस्था को भी प्राप्त करना है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को कितने साल पूछा है, तो 2015 और 2019 में ये क्वेश्चंस आप लोग को पूछा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग को ध्यान देके चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए आता है, विभव मापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करें। विभव मापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करें। ये क्वेश्चंस आप लोग को 2020 में पूछा था आप लोग को। ठीक है, ये क्वेश्चंस कौन सा पूछा था, तो 2020 में आप लोग को क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ये 2023 में 24 में एग्जाम में आने वाला बहुत संभावित प्रश्न है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी ध्यान देके चलिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत बनावट क्रिया विधि का वर्णन करें। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत बनावट क्रिया विधि का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा है 2022 और 2019 में। ठीक है, तो हो सकता है ये तो उतना ज़्यादा संभावित प्रश्न नहीं है, लेकिन आप लोग ये भी क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो होता है वो लगातार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए इसको भी क्वेश्चन को ध्यान देके चलिएगा और क्लियर कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, बायोसवार्ट का नियम लिखें और इसका उपयोग करके धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो बायोसवार्ट का नियम भी लिखना है और चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक भी प्राप्त करना है वृत्ताकार लूप के अक्ष पर। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा है 2015 में। ये क्वेश्चन आप लोग कौन सा पूछा था, तो 2015 में आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी आप लोग ध्यान देके चलिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन आप लोग के लिए आता है, प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान और वर्ग मध्य मूल मान को परिभाषित करें, इनके बीच संबंध स्थापित करने और वर्ग मध्य मूल का मान व्यंजक प्राप्त करें। इसमें आप लोग को 3 क्वेश्चन मिला दिया है। कौन कौन क्वेश्चन है, तो प्रतिवर्ती धारा का महत्तम मान और वर्ग माध्यम मूल मान को परिभाषित भी करना है और इनके बीच संबंध भी स्थापित करना है और वर्ग माध्यम मूल का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोग को 2021 और 2011 में ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा है, तो इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए बता दें, ये 2024 परीक्षा के लिए बहुत संभावित प्रश्न है, तो आप लोग इसको क्लियर ही कर लीजिएगा, तब आपके लिए ठीक होगा। सारे क्वेश्चन आप लोग को जितना क्वेश्चन सारे बताएंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो समझ लीजिए 2024 एग्जाम में आप लोग को पूछ देगा, एकदम निश्चित है। 100% में 80% चांस है कि क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, जो अभी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। तो हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाएं सिद्धांत की व्याख्या करें तथा इसकी सहायता से अपवर्तन या परिवर्तन के नियम को स्थापित करना है। ये क्वेश्चन आप लोग को कितने साल पूछा है जो देख सकते हैं,
2013 में पूछा, 2014 में पूछा, 2015 में पूछा, 2016 में पूछा, 18 में पूछा और 20 में पूछा। ये क्वेश्चंस आप लोग को 6 साल पूछा है। तो समझ लीजिए ये क्वेश्चंस आप लोग को 2024 के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये हम निश्चित दावे के साथ कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को हर हाल में आप लोग को याद करना एकदम कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को हर हाल में याद करना ही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए आता है μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r को स्थापित करना है। ये क्वेश्चन गेस किए थे कि 2022 में पूछेगा, लेकिन 22 में पूछा नहीं 23 में पूछा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोग को 2024 में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को क्लियर कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन आप लोग के लिए आता है, एक ट्रांजिस्टर की दोलित के रूप में क्रिया का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कितने साल पूछा है? तो ये क्वेश्चन आप लोग 2021 और 2015 में पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और क्लियर कर लीजिएगा, तो आपके लिए ठीक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपके लिए आता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव का नियम क्या है? आइंस्टीन द्वारा दिए गए नियम की व्याख्या करें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको देखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव के नियम क्या है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। आइंस्टीन द्वारा दिए गए इस नियम की व्याख्या को समझाएं, 3 क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर पूछ सकता है। अगर ये यहाँ तक पूछा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है तो 2 नंबर। अगर सब मिला के पूछ दिया तो समझ लीजिए आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी क्लियर कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछ चुका है एग्जाम में। कितने बार पूछा है क्वेश्चन? तो 2011, 14, 15, 16 4 साल ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसको भी आप लोग को कवर करके चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज़्यादा संभावित है। जनरल डायोड क्या है? वोल्टा नियंत्रक के रूप में इसके उपयोग की व्याख्या करें। ठीक है, तो जनरल डायोड भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो जो आज मैं बताया हूँ सारा क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आपको 2024 परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है। तो इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, तो आप लोग के लिए बहुत ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो तब तक अपना मेहनत बरकरार रखिए, और अभी 2 से 3 महीना बचा हुआ है, उसको आप लोग परीक्षा में झोंक दीजिए, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे जब तक आप लोग को सफल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस बताए हैं, सारे क्वेश्चंस आप लोग को इसको क्लियर करना चालू कर दीजिए, क्योंकि क्लियर करते करते आप लोग को इसको भी 15 से 20 दिन लग जाएगा आप लोग को। अगर एक दिन में एक क्वेश्चन भी आप लोग क्लियर करते हैं तो आप लोग को 10-15 दिन लगेगा, आराम से लगेगा, क्योंकि एक दिन में एक क्वेश्चन क्लियर करने का मतलब है क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद भूल आ जाएंगे, फिर उसको रिविजन करिए, फिर भुला गए फिर उसको रिवीजन करिए। ऐसा आप लोग को 7 दिन लगातार करेंगे तो क्वेश्चन आप लोग माइंड में ऑटोमेटिक आप लोग को बैठ जाएगा क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ये दोस्त, तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी तो देखें कि फिजिक्स के ऐसे 10 लॉन्ग क्वेश्चन कौन है जो 2024 परीक्षा के लिए संभावित है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जय हिंद,